मैं बड़े शहर के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। ये कहानी आज से 8 साल पुरानी है। उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हम 3 लोगों का एक सादा सा घराना था। मेरे वालिद दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी माँ के साथ गाँव में रहती थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक करीबी अजीज की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। गर्मियों के दिन थे। मेरे वालिद पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे। माँ और मैं बाद में जाने वाले थे। माँ को अच्छे कपड़े सलवाने थे। माँ ने बाजार के हुजूम से बचने के लिए हमारे मोहल्ले के दर्जी को बुला लिया। वो दर्जी सिर्फ औरतों के कपड़े सीता था और अपने काम में बहुत माहिर था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता, सिर पर टोपी और हल्की सी दाढ़ी रखता था। वो देखने में शरीफ, बोलने में नर्म और अंदाज ऐसा कि औरतें उस पर आसानी से एतमाद कर लेती थीं। वह दर्जी मेरे वालिद का पुराना दोस्त था, इसलिए माँ ने उसे बगैर किसी झुझक के घर बुला लिया। उस रात जब दर्जी हमारे घर आया तो मैं सहन में बैठी थी। माँ ने दरवाजा खोला, उसे सलाम किया और अंदर ले आए। माँ कहने लगी, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा। वो हमेशा की तरह नरमी से मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बेटी बड़ी हो गई हो। माँ ने उसे फौरन पानी दिया और पूछा, दूध पिएंगे? चाय का वक्त तो निकल चुका। दर्जी हंसा और बोला, जी मैं दूध पीने से इनकार नहीं कर सकता। माँ ने किचन में जाकर दूध तैयार किया। मैं वहीं बैठी रही और दिल ही दिल में सोचती रही कि दर्जी अंकल कुछ ज्यादा ही घर के लग रहे हैं। जब दूध खत्म हुआ तो माँ ने कहा, आए कमरे में चलते हैं, कपड़ों का नाप ले लें। वो दोनों अंदर चले गए। कुछ देर बाद में पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ गई। कमरे का दरवाजा बंद था मगर ताला नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। दर्जी नाप ले रहा था। माँ खामोश खड़ी थी। उनका दोपटा उतरा हुआ था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मुझे देखते ही दोनों चौंक गए। माँ ने जल्दी से दोपटा दरस्त किया। दर्जी फौरन पीछे हटा और बोला, बस बेटी मैं नाप ले रहा था, बाकी नाप कल ले लूंगा। मैंने सर झुका लिया। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आई। दर्जी ने जल्दी से कपड़े समीटे और कहने लगा, बाकी काम कल करूंगा। मेरे दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा हुई थी। अगली रात तकरीबन वही वक्त था। माँ ने मुझे जल्दी सुला दिया, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि मैं जाग रही हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ बाहर गई। दरवाजा खोला और कोई आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। वो दर्जी था। इस बार वो सीधा उस कमरे में गया। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे दिल में वसवसे उठने लगे। मैं खुद को रोक न सकी और खिड़की के पास जा पहुंची। पर्दे के पीछे से देखा तो मंजर मेरी आंखों के लिए बिल्कुल नया था। मैं साकत रह गई। दर्जी और माँ एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहे हूँ। माँ के चेहरे पर वो हंसी थी जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी, जैसे उनके अंदर कोई सुकून उतर आया हो। मैं खामोशी से वापस अपनी चारपाई पर आ गई। आंखें बंद थीं मगर दिमाग में तूफान बरपा था। ये सब क्यों, कैसे, कब से? अगली सुबह माँ बिल्कुल आम सी लग रही थी। नाश्ता दिया, प्यार से पूछा, रात तुम जल्दी सो गई थी ना? मैंने सर हिला दिया मगर दिल कह रहा था कि वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उस शाम माँ ने कहा, बेटी आज रात दर्जी कपड़े देने आएगा। मैंने उसे कहा है रात में आना ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। मैंने सिर हिलाया मगर अब मैं तैयार थी, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। रात को दर्जी फिर आया। कमरे की रोशनी मुद्दम थी। आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गईं। मैंने उस बार कुछ नहीं देखा, बस सुना, और दिल में वही सवाल गूंजता रहा, क्या ये सब अब मामूल बन गया है? दिन गुजरते गए। दर्जी अब रोज आने लगा, कभी दोपहर कभी शाम। मोहल्ले में बातें होने लगीं मगर माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, ये मेरे शौहर के पुराने दोस्त हैं, काम भी है और इतिबार भी। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी आई तो घर में हंसी की आवाज आई। दर्जी और माँ दोनों अंदर थे। माँ कह रही थी, तुम तो मेरी पसंद समझ गए हो। मैं दरवाजे पर रख गई, अंदर न जा सकी, बाहर भी न लौट। माँ ने उस दिन शाम को कहा, बेटी तुम बहुत जल्द बड़ी हो गई हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। मैं चुप रही मगर मेरी आंखों में जो सवाल थे शायद माँ ने भी महसूस किए। अब दर्जी हमारे घर का हिस्सा बन चुका था, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी रिश्ते के। रातें गुजरती गईं, पर्दे के पीछे कहानी चलती रही और मैं खामोश गवाह बनी रही। फिर एक दिन दर्जी ने कहा, अब सलाई के साथ कुछ और काम भी हो जाए। माँ हंसी मगर चेहरे पर एक खास किस्म का इत्मीनान था। वो इत्मीनान जो उस दिन से आज तक मेरे जहन में महफूज है। दर्जी और माँ के दरमियान जो ताल्लुक था वो अब रोजमर्रा की जिंदगी में बहने लगा था। मैं चुप थी मगर बेखबर नहीं थी। अब वो दिन नहीं रहे जब दर्जी सिर्फ नाप लेने आता था। रात के 10 बजे फिर वही दस्तक हुई, फिर वही खामोशी। मैं इस बार बस लेटी रही, आंखें बंद, दिल जागता हुआ। अगली सुबह माँ बहुत खुश थी। बोले, दर्जी कह रहा था कि अगर कोई और काम हो तो बता दो, वो हर काम सलीके से करता है। मैंने पहली बार माँ के लहजे में छिपी गहराई को महसूस किया। अगले दिन दोपहर को माँ ने सफाई के बहाने मुझे सहन में बैठा दिया। खुद अंदर गई। दर्जी दिन के वक्त आ चुका था। कहने लगा, आज वक्त निकाल लिया, आपने कहा था दिन में बेहतर रहेगा। माँ बोले, आज घर पर कोई नहीं, बेटी पड़ूस में गई है। मैं सहन के कोने में बैठी थी। साया था, हुआ थी और एक अनजाना सा खौफ। कमरे में फिर खामोशी छा गई, सरगोशियां, हल्की हंसी और चारपाई की मुद्दम आवाजें। कुछ देर बाद दर्जी बाहर आया, मुस्कुराकर बोला, बेटी तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी माँ भी बहुत समझदार है। मैंने जवाब दिया, मेरा तो पता नहीं मगर मेरी माँ आपके लिए वाकई कुछ खास एहतमाम करती है। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिया और उन दोनों का ये राज आज तक मेरे दिल में दफन है।